मेरठ में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी फूफा ने अपने ही सगे भतीजे से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग डाली। पेशे से ठेकेदार भतीजे को धमकी भरा पत्र भेजकर मोटी रकम की मांग की गई थी। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार ठेकेदार द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीमों का गठन किया गया। मामले के खुलासे के लिए स्वाट टीम और थाना किठौर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। जांच के दौरान पुलिस ने रणनीति बनाकर आरोपियों तक पहुंच बनाई और मुख्य आरोपी फूफा सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से रंगदारी मांगने के लिए भेजी गई धमकी भरी चिट्ठी और 32 बोर का एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। मामले का खुलासा करते हुए अवनीश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आपसी रंजिश और लालच के चलते इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने ठेकेदार को डराकर बड़ी रकम वसूलने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते उनकी साजिश नाकाम हो गई। तो शाहजहांपुर में एक ठेकेदार से रंगदारी का मामला सामने आया है, क्या पूरी घटना? शाहजहांपुर में एक ठेकेदार हैं, वो रहते हैं, उनको एक धमकी भरा रैंसम का एक पत्र मिला था जिसमें उनसे 50 लाख रुपए की मांग की गई थी और एक 32 बोर का एक जिंदा कारतूस जिसमें रखा गया था और 8 दिन का समय दिया गया था। इस सूचना पे एसएसपी महोदय द्वारा तुरंत जो है टीम गठित की गई और मेरठ पुलिस टीम में स्वाट प्रथम एवं किठौर थाने की जो पुलिस है, इन दोनों ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की और इसमें बेसिक जो हम लोग को हेल्प मिली वो ओवरऑल सीसीटीवी फुटेजेस से मिली। इसमें करीब 50 से 60 किलोमीटर का ट्रैक को पूरा हम लोगों ने हमारी टीम ने उस पर काम किया, चेक किया और इस तरीके से हम उन लोग तक पहुंचे। सर, इनकी मंशा क्या थी रंगदारी मांगने के पीछे? 50 लाख रुपए की रंगदारी, उस वजह क्या करते हैं? इसमें जो मास्टरमाइंड निकला है वो जो पीड़ित पक्ष है उसका सगा फूफा है। किसी बात को या पैसे को लेके उसके मन में कुछ मतभेद था कि उसको पैसे नहीं मिले हैं किसी वजह से, जिसकी वजह से उसने अपने इन 2 सहयोगियों के साथ एक प्लानिंग रची और उसको ऐसा विश्वास था कि जब इस तरह का धमकी भरा पत्र और पैसे की मांग उससे की जाएगी तो ये बीच में मीडिएटर या उस तरह से करके उससे मैक्सिमम जितना होगा रकम उससे वसूल सकेंगे। सर, बदमाशी तक पुलिस कैसे पहुंची? कितने किलोमीटर का दायरा तय किया और कितने सीसीटीवी फुटेज बनाने लगे? इसमें हम लोगों ने करीब 50 किलोमीटर तो आप मान के चलिए 50 से 60 किलोमीटर का ट्रैक को हम लोगों ने कवर किया, जिसमें कई जगह हम लोगों को सीसीटीवी फुटेजेस मिले, कुछ जगह ब्लैंक थे। एग्जैक्ट संख्या कितनी रही होगी लगभग टोटल? 150, मोर देन 150 और जिसमें 8-10 फुटेजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जगह ये रुके हैं, रुक के जो लड़का आगे चल रहा था उसने अपनी शर्ट भी चेंज की है। ये लोग जब आए हैं तो बीच में एक जगह एक लड़के ने, आगे वाले ने अपनी शर्ट चेंज की। सर, पुलिस को चकमा देने के लिए उनका प्लान भी था, जो रूट था वो उन्होंने बार-बार चेंज करते रहे, किस तरह से? नहीं, चेंज इन्होंने जिस रूट से आए हैं उस रूट से उन्होंने ट्रैक नहीं किया। ये लोग जब आए हैं तो मेडिकल थाने की तरफ से आए हैं और फिर मुंडाली की तरफ से उधर आगे निकलते हुए और खरपौदा के पीछे से किसी कट से वापस एल ब्लॉक तिराहे से लिसाली गेट चले गए। टोटल अरेस्टिंग और बरामद इसमें हम कारतूस तो उन्होंने गिफ्ट ही में ही भेजा था पत्र के साथ, बाकी इनके साथ 3 मोबाइल मिले हैं और बाकी जो उसमें लिखा हुआ है पैसे का तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए। 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए। इस मामले में एक और खुलासा हुआ है, आप पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं वो अवैध काम करते हैं, आयुष्मान कार्ड से मरीज भर्ती कराते हैं। ये कितना बड़ा नेटवर्क है और क्या इस पर भी काम चल रहा है? देखिए, ये इसमें इन लोगों से जब पूछताछ की गई है तो ये पता लगा है कि जो मास्टरमाइंड के साथ जो 2 सहयोगी हैं वो लोग पेशेंट्स वगैरह को इकट्ठा करना या जिनके पास आयुष कार्ड धारक है उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए बीमारी का हॉस्पिटलों के साथ, विभिन्न हॉस्पिटलों के साथ टाई अप करके गलत तरीके से पर्चे बनवाना, ज़्यादा का पैसा बनाना या अगर बीमारी नहीं तो भी बीमारी दिखा के, इस तरीके का इन लोग का स्कैम है, ये काम करते हैं। ये संज्ञान में आ गया है और इस पे भी हमारी टीम अलग से काम करेगी। थैंक यू। घर के सामने ही इसमें प्लस नोट में एक फोटोग्राफ लगी हुई है और उसमें आप देखेंगे नीचे वाली जो फोटोग्राफ है, हाँ नीचे वाली, वही ये जो कैमरा लगा था तो ये हम लोग का पहला वीडियो था। तो हम लोग को ये दिखा कि वो इधर से आते हैं और इधर से जाते हैं, तो 2 टीम हमने गठित की थी। एक टीम ने बैकवर्ड्स इधर से लोग आए थे उधर से किया था और एक टीम फॉरवर्ड चली। तो जब इस तरह से पूरा किया तो बेसिकली इनका जो रूट था, ये रूट भी जो मेन मास्टरमाइंड है उसी ने तैयार किया था। ये लोग तेजगढ़ी की तरफ से आए थे, साड़ी गेट से तेजगढ़ी होते हुए, मेडकल होते हुए
और आगे से घूमते हुए पीछे से जाके खरखौदा की तरफ से वापस अलगा सर्किल में आए। पूरा सर तो हम लोग हमारी जो दोनों टीमें ट्रैक कर रही थी, वो दोनों ही टीमें एक ही जगह पहुंची। वो लोग भी एल ब्लॉक पे पहुंचे और बैकवर्ड टीम भी हमारी वहाँ पहुंची। अच्छा, खैर उसके बाद हम लोग को लगा कि सर्वेलेंस से जो हम लोगों ने हेल्प की तो उसमें कुछ संदिग्ध नंबर भी निकल के आए थे और उसमें भी अभी हम लोग और जांच कर रहे हैं। लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड या जो हम लोगों ने पता किया इनके बारे में, तो वो कुछ वैसा क्लियर नहीं किया। तो फिर इनकी जब गिरफ्तारी हुई जब पूछताछ हुई तो घर का ही मामला निकला है। हाँ, तो हुआ ये कि जो वादी विपक्ष हैं उसी के जो सगे फूफा है महफूज उर्फ फूजी, ये लिसाड़ी गेट में ही हुमायूं नगर कॉलोनी के आसपास रहते हैं। वहाँ कोई मदरसा उसी के आसपास उनका घर है और ये बेसिकली प्रॉपर्टी का काम करता है। और इसने जो है क्या नाम है, या तो इसने प्लॉट बिकाने की कोशिश की होगी या जैसा वादी ने कहा कि बिकाने की तो कोशिश नहीं की थी, पर एक प्लॉट उसने खरीदा था जिसमें ये चाहते थे कि इनको भी उसका कुछ कमीशन वगैरह मिले, जो कि इनको नहीं दिया गया था क्योंकि इनका कोई ऐसा रोल नहीं था जैसा उनके द्वारा बताया। तो इसके मन में बात बैठी हुई थी कि मेरा पैसा नहीं है, और वो इन दोनों के संपर्क में था, आरिफ राणा और शाहनवाज। इसमें हाँ, आरिफ जो है ये अनपढ़ है, बस थोड़ा बहुत पढ़ के साइन कर लेता, बट वैसे पढ़ा लिखा नहीं है। और जो शहनवाज है, जिसको डॉक्टर शहनवाज सब बोलते हैं, लेकिन ये खाली इंटर पास है। ये बेसिकली जो है मेडिकल डाउट्स हैं ये लोग, इनका काम अलग से बता देंगे क्या करते हैं। तो राणा और महफूज पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे को जानते थे। तो महफूज ने राणा को कन्विंस किया कि हमारी रिश्तेदारी में ऐसे ऐसे एक आदमी है, और ये भी उनको जानता था क्योंकि 5-6 महीने पहले आरिफ जो है ये वादी से मिल चुका था। अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में इसने जो कार्ड होता है ना मुफ्त में जो पैसा मिलता है, वो कुछ फॉर्म वगैरह भरवाया था, लेकिन उसको पैसे नहीं मिले थे। तो 5-6 महीने पहले ये ऑलरेडी मिल चुका था, इसीलिए वो हेलमेट वगैरह लगा के गए थे। तो उसने इनको बताया, फिर इसने शाहनवाज के साथ मिलके, और इन लोग की प्लानिंग इस तरीके की थी। और महफूज को ऐसा कॉन्फिडेंस था कि जब इनके पास लेटर जाएगा, जब उनको धमकी भरा पत्र मिलेगा, तो सबसे पहले महफूज को कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि महफूज थोड़ा सा शराब के नशे में और इधर उधर टाइप के लोगों के संपर्क में रहता है। तो उसने बहुत इनको कन्विंस कर लिया था बाकी दोनों को कि इसमें जब लेटर जाएगा तो सबसे पहले वो मुझे ही फ़ोन करेगा और बेटर मेरे ही पास आएगा। और तब 50 लाख तो नहीं होगा, लेकिन जो भी मिलेगा 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख, वो हम उससे कम करा के समझौता मतलब कराएंगे कि मैं अपने आदमियों से कम करा दूंगा ये वो करके, और जो पैसा मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। ये थी इनकी प्लान। अब ये जो दोनों लोग हैं, राणा और शहनवाज, इनका कनेक्शन ये है कि आज से 2.5-3 साल पहले राणा जो है वो कमेटी वगैरह बैठाया करता था, तो शहनवाज उसमें पैसा लगाते थे, ये लोग उसके टच में आए। फिर दोनों का एक ही काम था, दोनों का काम ये है कि ये लोग बेसिकली मेडिकल टाउन से आयुष्मान कार्ड के धारक वगैरह के पेशेंट्स को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके किसी हॉस्पिटल में जाके उनका इलाज कराना, फिर 10 का 100 का पर्चा बनवाना, फिर एक्स्ट्रा पैसे को लेके आपस में बांट लेना। ठीक है, गंभीर बीमारियों से और गंभीर बताना, इस टाइप से ये लोग जो है हॉस्पिटलों के साथ, इन सब के साथ ये लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि 50,000 रुपये महीने का या इस टाइप से करके। और ये भी एक अवैध गतिविधि है जो थोड़ा बहुत संज्ञान में शायद रही हो, लेकिन इधर क्लियर कट हम लोग के इसमें आ गई है। तो इस लाइन पे भी हम लोग काम करेंगे। कितने हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं? अभी तो एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी नाम कौन सा था, सरस्वती हॉस्पिटल कोई है, वहाँ से जो है क्या नाम है, किस चीज की खरीदारी करता है? ये तो जो सरकारी ठेके मिलते हैं लोगों को कई चीज़ों के, जो शाहजहांपुर गांव है पिठौर का, वो शायद जो भी निगम का सरकार का है, सड़क बनाने का या गवर्नमेंट सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट। बात कर लोगे? ठीक। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। लोग हैरान हैं कि जिस रिश्ते को परिवार में सम्मान और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, उसी रिश्ते का सहारा लेकर रंगदारी की साजिश रची गई। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की गहन से जांच की जा रही है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।